हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। नारायण 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 नारायण। ऐसे योग दर्शन में योग की परिभाषा खास बताई है। जिस योग में सब विकल्प निर्विकल्प सबीज निर्बीज धर्म में की कई समाधियां होती हैं, वे सबकी सब समाधियों का समावेश योग स्थित वृत्ति निरोध योग शब्दों किया। योग वो योग है, उसके अधिकारी माने है मूढ़ क्षिप्तर विक्षिप्तर एकाग्र निरुद्ध। ये 5 भूमि है अंतःकरण की, जिसमें एकाग्र और निरुद्ध है, 2 में जागृत समाधि होती है। चित्तवृत्तियों का निरोध का नाम योग का है। गीता ने कहा है समता को योग, समत्व योग उच्यते। तो समता में उसमें भेद है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध तो किया जाता है तो वृत्तियां निरोध हुई। समता परमात्मा का स्वरूप है, तो वो निरोध का फल बताया है कि तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। निरोध होने पर स्वरूप में स्थिति होती है, और गीता स्वरूप में स्थिति को योग कहती है। सीधी निरोध में तो काम में ये योग में फर्क है। अब ये प्रश्न आया कि एक चित्त वृत्तियों का निरोध करना और एक थोड़ी देर में आपने कहा चुप रहना। तो चुप रहने में निरोध में क्या फर्क है? खूब ध्यान से आप लोग सुने, नहीं समझा दो पूछो बार बार। देखो, परमात्म तत्व की प्राप्ति मैं जो कहता हूँ उस विधि के अनुसार किया जाए तो जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। और साधन जितने किया है जड़ तत्व जड़ता के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मूल बात ये है। प्राय आदमियों ने मान रखा है कि जैसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि इनको लगा करके हम काम करते हैं, संसार का काम होता है और इनकी सहायता से ही परमात्मा को प्राप्ति होती। ऐसी जची हुई है कण कण में, जैसे भीतर जची हुई बात है। तो इसका मैं निषेध नहीं करता हूँ, परंतु परमात्म तत्व जब कभी प्राप्ति होगी तो निर्मम और निरहंकार है। अहंकार ममता मन बुद्धि इंद्रियां इनके त्याग करने से प्राप्ति होगी। तो जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। चिन्मय तत्व तो जड़ में भी परिपूर्ण है, पर जड़ तत्व है वो चेतन में है नहीं, वहाँ अभाव है जड़ता का। तो जड़ता के द्वारा आप चिन्मयता की प्राप्ति कैसे कर देंगे? अब चित्तवृत्ति निरोध में क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करो तो निरोध वृत्तियों का करोगे ना, तो चित्तवृत्ति चेतन थोड़ा ही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है ये, तो कर्ण के साध्य में यह बात काम देगी। जहाँ कर्ण से अतीत तत्व है, कर्ण क्या कोई कारक वहां नहीं होता। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कोई साई कर्ण वहां नहीं जाता। तो कर्ण से अतीत तत्व है, उसको कर्ण के द्वारा कैसे प्राप्त कर लोगे? तो चित्त वृत्तियों का निरोध है, तो निरोध वृत्तियों का निरोध किया आपने। वृत्तियों के निरोध से वो निरुद्ध अवस्था से कोई परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? परमात्मा से प्राप्ति नहीं होगी। निरुद्ध होने से संसार की निवृत्ति होगी, निवृत्ति होने पर परमात्मा प्राप्ति होगी। तो वो भी साधन है, संसार की निवृत्ति करता है। पर चुप रहने में निवृत्ति नहीं है, चित्त की वृत्तियों का संबंध विच्छेद है। चुप रहे, कुछ नहीं करे, तो कुछ नहीं करने में नहीं करने का भी आग्रह नहीं चाहिए। भाई कुछ चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह हो तो वही जो दोष चित्त की वृत्तियों में आएगा वही दोष उसमें आएगा। नहीं वो तो से कृतेन अर्थ न अकृतेन कस्तन न सास सर्वभूतेषु कसदर्थ व्यपाश्रय।
तो करने से मतलब नहीं है तो न करने से भी मतलब नहीं है। करने का आग्रह छोड़ता है तो न करने का भी आग्रह नहीं रखना है, किंतु चुप हो जाना वो न करने का आग्रह है, न करने का आग्रह है। न चित्त की एकाग्रता से मतलब श्वेत द्वेष है, न राग है, न किसी वृत्ति से कोई भी संबंध नहीं रखना। न राग करना है, न द्वेष करना है, न हर्ष करना है, न शोक करना है, न प्रसन्न होता है, न नाराज होना है। किसी अवस्था से कोई सुख दुख लड़े ही नहीं हमें, तो उससे क्या होता है, उनके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। और संबंध विच्छेद हुए कारण गुण संगों से सदस्य होने जन्म सु, उसने जन्मिया के होने में तो गुणों का संग ही कारण है। और गुणों से असंगता होती मुक्ति, नहीं तो है क्या, और स्वतः सिद्ध है वो मुक्ति गुणों के संग से। गुणों का संग मिटा दिया। तो चित्त वृत्ति निरोध करने से वृत्तियों का निरोध होता है। तो वृत्तियों के निरोध में अंत में परिणाम परमात्मा प्राप्ति होती है, परंतु वृत्ति का निरोधक संग्रह कुछ नहीं करना, ना तो चंचलता रखना है, चंचलता को मिटाना है, ना चित्त वृत्ति से संबंध नहीं। अब ध्यान देकर आप लोग सुने, एक बात दूसरी बताओ युक्ति। एक तो युक्ति ये बताई कि जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती, एक बात। दूसरी आपको बात बताऊं कि जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा, जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का दुनिया के साथ कोई संबंध है क्या? दुनिया में कितनी गायां कट रही है, कितने मनुष्य दूसरे, कितनी हत्याएं हो रही है, और कितने दान पुण्य यज्ञ आदि हो रहे हैं, तो शुभ और अशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं है ब्रह्म के। और ये परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म रूप आत्मा कहते हैं। तो जैसे पाप पुण्य दुनिया के उससे अपने संबंध नहीं है, ऐसे अपने अंतःकरण से, भले से बुरे से कुछ भी संबंध नहीं है, तो ब्रह्म रूपी प्राप्त हुआ कि नहीं? शुभ वृत्तियों से अशुभ वृत्तियों से कुछ भी संबंध नहीं है हमारा। तो जैसे दुनिया मात्र के पाप पुण्यों से ब्रह्म को कोई संबंध नहीं, ऐसे अंतःकरण में आपकी अच्छी मंदी वृत्तियां कैसी वे कैसी नहीं, इससे कोई संबंध ही नहीं हमारा। वृत्तियां अच्छी हो जाए, मंद हो जाए, कोई याद हो जाए, नहीं याद हो जाए, चिंतन हो जाए, चिंतन रहित हो जाए, कोई संबंध नहीं। तो कोई संबंध नहीं तो ब्रह्म रूप हो गए कि नहीं भाई? अब दुनिया मात्र के साथ संबंध परमात्मा का, और तुम्हारे संबंध शरीर के साथ, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण, और तीनों शरीरों में कोई संबंध नहीं हमारा। न अहंता है, न ममता है, न उसमें हर्ष है, न शोक है, न चित्त वृत्तियां रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात। नींद नहीं आ रही, नींद आने में दोष है, इस बात क्या है? नींद में लय संबोधि चित्तम, लय हो जाने से कि वृत्ति जागृत नहीं रहती, तो चिन्मयता का अनुभव अंतःकरण नहीं कर सकता। लय हो जाएगा, वो लय तो हो नहीं, परंतु चित्त से कोई मतलब नहीं। चाहे निरोध हो, चाहे चंचल हो, चाहे विहित हो, चाहे निषिद्ध हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे घटिया हो, किसी से न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, तो संबंध विच्छेद होता है। चित्त वृत्ति निरोध से वृत्तियों के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता, वृत्तियों का निरोध रहा। और एक चुप रहे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चुप रह जाओ, तो उस समय में किसी वृत्ति के साथ संबंध नहीं है, वहां वृत्ति के साथ संबंध विच्छेद है। कोई वृत्ति अंतःकरण की किसी वृत्ति, ना बुद्धि वृत्ति है, न चित्त वृत्ति है, न अहम वृत्ति है, कोई वृत्ति नहीं, चुप रहेगा साहब। तो किसी के संबंध नहीं, संबंध विच्छेद होते तत्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, ये मतलब है। अब इसमें शंका करो, एक सेकंड भी रुका जाए, 2 सेकंड भी रुका जाए, थोड़ी थोड़ी देर में चुप हो जाए, हाँ, तो ये तो महाराज जी चित्त वृत्ति को ही लेके होगा, और ना चित्त वृत्ति थी, चित्त वृत्ति को नहीं है, वृत्ति रहित होना मैंने कहा है। मैंने सुन क्या कहा, चलते फिरते चुप हो गए, तो चुप होने का अर्थ क्या हुआ? न बाहर की कोई क्रिया है, न इंद्रियों की, न अंतःकरण की क्रिया है। अंतःकरण की कोई क्रिया नहीं, अंतःकरण की क्रिया से कोई संबंध नहीं। अंतःकरण है जहाँ की जगह रहेगी। जैसे प्राणायाम है, वो विरेचक पूरक और कुंभक ऐसा होता है। चतुर्थ है वृत्ति निरोध का, चौथा प्राणायाम है। इस तरह से ये है। अब चुप हो गए, तो चुप होना जो है वो समता है, इसका नाम समता। समता रहेगी तो समता में, वृत्ति निरोध में समता नहीं है।
क्योंकि चंचलता के साथ विरोध है, और निरोध के साथ में आग्रह है, आकर्षण है, प्रियता है। निरोध के साथ और चंचलता के साथ विरोध है, तो दोनों वृत्तियां रहेगी, लड़ाई रहेगी ना, द्वंद्व रहेगा। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो निर्द्वंद्व कब होंगे? ना अच्छा है, ना मंदा है, ना भला है, ना बुरा है, ना वेद है, ना निषिद्ध है, संबंध भी नहीं हमारा किसी से। तो एकदम चुप हो जाओ एक क्षण भी, तो एक क्षण भी चुप हो गए तो क्या होगा? वृत्तियों का संबंध विच्छेद हुआ। एक दो क्षण भी। अब एक दो क्षण क्यों कहा कि इतना वृत्ति रहित होना मनुष्य के स्वभाव की बात नहीं है। स्वभाव में चंचलता है, क्यों कि अंतःकरण के साथ एकता करी और चंचल है अंतःकरण। प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं, महाप्रलय में भी अक्रिय नहीं रहती। अब उसके साथ संबंध रहने से कार्यते यवसा कर्म सर्व प्रकृति गुणी, प्रकृति गुणों संपूर्ण को कर्म करने ही पड़ते, नहीं कष्टित क्षण में भी। और जातु कोई भी प्राणी और कभी किसी धातु अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी अवस्था में भी, और कोई भी कष्ट मन कोई भी और क्षण मात्र भी अकर्मकृत न तेषु कर्म किए बगैर नहीं रहता, क्योंकि कार्य से सर्व प्रकृति गुण ही अवश्य, प्रकृति जन गुण परिवर्तनशील, उनके अवश्य होकर क्रिया रहित कैसे हो जाएगा? तो क्रिया रहित हो नहीं सकता। इस वास्ते एक क्षण कहा मैंने कि उसे हमको से चिंतन करें। जैसे वाक्य वृत्ति का मैंने श्लोक बताया, तो शंकराचार्य कहते हैं कि पहला संकल्प अभाव शांत हुआ मन में और दूसरा संकल्प पैदा हुआ, तो दोनों संकल्पों के बीच में संकल्प नहीं है, कोई चित्त की वृत्ति नहीं है। उसको वो कहा, उन्होंने अभ्यास बताया। शंकराचार्य ने बताया एक द्वित्रिक क्षणेष्वेवं विकल्प से निरोधनम क्रमेण अभ्यस्यताम नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी। जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है उसके लिए एक दो क्षण भी तीन क्षण भी पहला संकल्प तो शांत हो गया, दूसरा संकल्प पैदा नहीं हुआ, वहां तत्र साक्षी निराकुल, वो साक्षी शुद्ध रूप रहेगा। शुद्ध रूप रहेगा क्यों रहेगा? कि प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहा। पहला संकल्प शांत हो गया, दूसरा संकल्प पैदा नहीं हुआ उस संधि में। तो वह संधि कितनी महिमा, वो मैं बात बताता हूँ। वो नहीं मतलब अभ्यास का है, मैं अभ्यास नहीं कहता हूँ। मैं को तो चुप हो जाओ, अभ्यास खुद नहीं करना है। मन कोई फुरना नहीं करनी, कोई क्रिया नहीं करनी, बाहर की भीतर की अंतःकरण की कोई क्रिया नहीं करनी है। किसी के साथ कोई संबंध नहीं। क्रिया के साथ संबंध होते ही प्रकृति के साथ संबंध होगा, क्यों? प्रकृति क्रियाशील है, परमात्मा तत्व अक्रिय है। तो क्रियाशीलता के साथ संबंध होने पर जड़ता के साथ संबंध होगा ही। कोई अभ्यास करो बिना अंतःकरण और इंद्रियों के अभ्यास कैसे करोगे? तो अभ्यास में तो चित्तवृत्ति होती है, इसमें क्या होता है? संबंध विच्छेद होता है चित्तवृत्ति का। अब शंका करो, मानो निरोध किए नहीं, अंतःकरण की सहायता नहीं है। निरोध में तो अंतःकरण की सहायता है, अंतःकरण का निरोध करना पड़ेगा। अरे निरोध करने से वो निरोध वाली समाधि होगी। इसमें अंतःकरण समाधि, इसमें अंतःकरण सहायता नहीं, अपने उसका संबंध विच्छेद। और वो संबंध विच्छेद भी जानकर करोगे तो बुद्धि वृत्ति से करोगे तो बुद्धि वृत्ति साथ रहेगी। नहीं वो तसे कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं कर सकते। अकृत से ही प्रयोजन नहीं रहना चाहिए, न करने पर भी आग्रह नहीं रहना चाहिए। स्वतः शांत हो जाए, जैसे कुछ भी चिंतन न करो। आप अब ये भी देख लो बड़े बैठे बैठे, जिसमें ये युक्ति बताई मैंने श्वासों की, प्रच्छन्न विराणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र आता है पतंजलि का। ऐसे कर बाहर श्वास छोड़ करके आप देख लो, अभी प्रत्यक्ष देख लो कि कुछ चिंतन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, ना निरोध है ना चंचलता है, चिंतन नहीं। ऐसे संकल्प विकल्प होते हो, उनको दूर करना हो तो आंखों से ऐसे लो, ऐसे चुप हो जाओ। उसमें एक क्षण बिल्कुल कुछ भी कोई चंचलता वृत्ति आएगी नहीं। ज्यादा संकल्प विकल्प मंगो, गोट उठे जोर जोर से, तब कैसे रोके?
तो आप आंखों से करो, केवल ऐसे बार तो संकल्प कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसकी टुकड़ा हो जाएगा संकल्प। फिर आपसे बोलो करके देखो, अभी करके देखो, इसमें तो कोई बात नहीं हुई, समय की बात नहीं। कोई आपको आसन लगाओ और ये करो पद्मासन से, तो कुछ नहीं है, जो बैठे खड़े हैं, बैठा चलते ऐसे करके थोड़ी देर संकल्प पैदा होने लग जाएगा। तो पैदा होने लग जाए उसमें भी अपना कोई संबंध नहीं है। जैसे दुनिया के मन के साथ हमारा संबंध नहीं, ऐसे अपना कहने वाला मन के साथ में हमारा संबंध नहीं। कि मन धातु एक है। जब शरीर पांच भौतिक है, स्थूल शरीर, ऐसे सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का वो, और कारण से जो अज्ञान, वो सबका एक है, सबका एक है। तो जब दूसरे शरीरों के साथ में स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण से ही संबंध नहीं, तो इस शरीर कहने वाला इस स्थूल और सूक्ष्म कारण के साथ भी स्वतः संबंध कैसे हुआ? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ेगी यदि विमृशा, क्यों जड़ चेतन का संबंध होता नहीं तो ग्रंथि पड़ेगी कैसे? पर सूर्य करने की आदत पड़ी हुई नहीं, क्रिया करने की। बोलो ऐसा करें फिर क्या करें? ये हरि के पैदा, फिर क्या करें? हरि करना नहीं है भाई। तो करने में प्रकृति का संबंध होगा। जहाँ करना छोड़ दिया, चाहे एकाग्र करो चाहे चंचल करो, संबंध रहेगा। तो एकदम चुप रहने में किसी वृत्ति की कोई सहायता नहीं है। अब इसमें शंका करो। क्या कह रहे हैं? नाम जी जब जावे होगी, विरंज प्रपंच भी होगी। क्या पूछते क्या है? देखो मैंने कल भी कर फिर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरी बातों को ठीक समझे बिना अगर अड़ंगा करो तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप समझो कि ये भजन ध्यान सबका विरोधी है। मैं विरोधी नहीं हूँ, पर ये बात कहूँगा तो सबका विरोधी है तो भगवान नाम से पकड़ना चाहिए। मैं कभी निषेध नहीं करता। अब धन की बात मैं कहता हूँ कि धन का विरोधी है। अब विरोधी मैं नहीं हूँ, विरोधी तुम्हारी जो अज्ञता है, महत्व दे रखा है जो कि परमात्मा में प्राप्ति बात है कि उस गाँव में धन का विरोधी मैं क्यों हूँ? वस्तु का विरोधी मैं हूँ ही नहीं। ऐसे में जप ध्यान का विरोधी नहीं हूँ। जप ध्यान करने में आपको जड़ की सहायता लेनी पड़ेगी। और चुप रहने से सहायता छोड़कर बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओगा। कोई कारक साथ में नहीं है, स्वतः स्वाभाविक, तो जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा। ये बात है। अब इसमें शंका हो, बताओ। चुप रहना और चुप नहीं रहना ये क्रिया नहीं बनेगी ना, ये नहीं बनेगी। ये नहीं, अगर क्रिया नहीं करना है, त्याग करता हूं तो बनेगा। क्रियाओं का मैं त्याग करता हूं तो संबंध बन जाएगा। मैं करता नहीं हूं तो संबंध बन जाएगा। मैं करता हूं न करता हूं बिल्कुल नहीं, तो किसी का संबंध पड़ेगा? बढ़िया बात पूछी आपने। न करने का भी आग्रह संबंध जोड़ेगा ही, न करना भी। इस बात नहीं वो कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, तो ये आग्रह नहीं चाहिए। चुप हो गए। अब चुप हो गए, जैसे श्वास को करके रोक दिया बाहर, बाह्य कुंभक किया, तो न रुचि के साथ संबंध है न पूर्व के साथ संबंध है। ये तो स्थूल बात बताई, मन की बात है, सूक्ष्म और बुद्धि की बात सूक्ष्म है। किसी साथ कोई संबंध नहीं, ना किसी लेना है ना किसी का देना है। रहने का भी आग्रह नहीं करना, आग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आग्रह नहीं, इस बात से स्वाभाविक में चलते चलते खड़े रहेंगे, कुछ चिंता नहीं। सत्य ही आग्रह होगा तो वो का वो संबंध है। जो चित्त वृत्तियों का निरोध है वो का वो ही संबंध यहाँ है। न करने पर भी आग्रह होगा तो न करने के साथ संबंध हुआ, तो भी वृत्तियों में संबंध हुआ। करने का आग्रह तो करने पर संबंध हुआ। करना न करना दोनों ही नहीं। अब दोनों से उपरांत कैसे हो गए? दोनों से उपरांत होने का उपाय क्या? कि दोनों उपरांत ये करना कुछ है ही नहीं। हमें न निरोध करना है, न चंचल करना है, न अच्छी वृत्ति करना है, न बुरी वृत्ति करना है। स्वतः स्वाभाविक चुप हो गए तो चुप होती स्थिति परमात्मा तत्व में ही होगी। और करना न करना कुछ है वो प्रकृति से संबंध होगा।
और प्रकृति के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, प्रकृति के त्याग के द्वारा, जड़ता के त्याग के द्वारा चिंता की प्राप्ति होती है। तो त्याग सूक्ष्मता से कैसे हो? कोई वृत्ति नहीं है, त्याग स्वतः ही है, संबंध विच्छेद है। तो निरोध में और इसमें क्या फर्क है, महाराज का प्रश्न रहा। तो निरोध में चित्त की वृत्तियों के साथ संबंध है, निरुद्ध अवस्था के साथ संबंध है। देखो, निर्विकल्प अवस्था होती है, एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान देकर सुनते, सूक्ष्म बात है। निर्विकल्प जो समाधि है वो निर्विकल्पता के साथ संबंधी है, समाधि एक अवस्था है। और निर्विकल्प बोध है वो अवस्था से अतीत है, किसी के साथ संबंध नहीं है निर्विकल्प बोध। अब निर्विकल्प बोध होने के बाद व्युत्थान नहीं होगा, और निर्विकल्प समाधि में व्युत्थान होगा, क्यों? निर्विकल्प एक अवस्था है। अवस्था जब कोई होता है, विरोध हो निरोध हो, कोई अवस्था हो, अवस्था हुई तब तो प्रकृति के साथ संबंध है। अगर अवस्था से अतीत है, गुणातीत है वो, तो सतोगुण के साथ नहीं है, सतोगुण से भी अतीत है। सतोगुण भी सुख संग में बंधाती, ज्ञान संगेन बांधता है। तो निरुद्ध अवस्था के साथ भी संबंध रखोगे आप तो वहां पूर्णता नहीं है, संबंध विच्छेद होने से है। तो निर्बल अवस्था में तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तत्व की प्राप्ति में सहायक है निर्विकल्पता। मैं निषेध नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, मैं उससे भी ऊंची बात कहता हूँ। तो चट आप उसको तो जाओ ऐसे, इस बात में मैं तिरस्कार नहीं है, निंदा नहीं, अपमान नहीं। निरुद्ध अवस्था बहुत अच्छी है, पर निरुद्ध अवस्था है और तत्व में अवस्था नहीं है, अवस्था अतीत है। तो उसमें भी निरोध का कोई आग्रह नहीं, चंचलता की कोई आग्रह नहीं, शुभ है अशुभ से कोई आग्रह नहीं, अपने संबंध नहीं है। दुनिया में पाप और पुण्य कई होते हैं, अपना क्या संबंध है उनमें? हमारे को पाप पुण्य लगता है क्या? ऐसे संकल्प दुनिया में कोई मतलब नहीं, हमारे को ना पाप है ना पुण्य है हमारे। ऐसी स्वतः ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि 4 बताया। तो अविनाशी के सत हुआ, चेतन करके चित हुआ, और सहज सुख राशि आनंद हुआ, और चेतन अमल, अमल का शुद्ध हुआ। तो सच्चिदानंद, शुद्ध सच्चिदानंद हुआ। ये जो रूप बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो चेतन सत हुआ ना, और चेतन हुआ, और सहज सूर्य आनंद हुआ, और अमल मानो शुद्ध सच्चिदानंद घन, ये जीव स्वरूप हुआ। अब कुछ भी संबंध नहीं जोड़ेगा तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ही रहेगा, और क्या रहेगा? अभी मैं शंका करो, संदेह होता वो बोलो जोड़ने वाला त्यागने वाला नहीं, तो जड़ तो वही चेतन है ना, चेतन में जड़ अंश नहीं है। देखो एक बात और बताओ आपको, चेतन में संग्रह और त्याग, संबंध विषेद संबंध, ये दोनों जड़ता से होते हैं, स्वतः से। जड़ता से चेतन से नहीं, जो जड़ चेतन होगा उसमें तो त्याग की पूर्णा कैसे होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। तो पूर्णा हो रही है क्या त्याग की पूर्णा? मैं कहता ही नहीं कि त्याग के साथ संबंध मत जोड़ो, ग्रहण के साथ संबंध मत जोड़ो, मैं नहीं करूंगा चिंतन, ये भी संबंध मत जोड़ो। अगर आप कह रहे हैं जड़ता के त्याग से बहुत प्राप्ति होगी, तो जिसके जड़ता के त्याग की जिसके मन में आ रही है वो चेतन तो जड़ में स्थित ही है। हाँ, तो वो तो मिलते है, वो बिल्कुल से आपका तो ठीक बात है। पर मैं कहता हूँ वो त्याग का भी संबंध ना हो और वृत्ति रहित का भी आग्रह ना हो, स्वतः स्वाभाविक वृत्ति शांत होती है। जैसे मैंने कहा कि जैसे झूला झूलते हैं तो झूले की कितनी तेजी से चलता रहो, ठीक समता में आता ही है। वो जहाँ से डोरी लगी वहां से समता में है, वो समता का आग्रह जाता है, जाता है। ऐसे समता के बिना आप रह ही नहीं सकते। कोई संकल्प शांत हुआ, दूसरे संकल्प पैदा हो तो बीच में समता रहेगी। मेरा प्रश्न है, आप कैसे जड़ता के त्याग से बहुत प्राप्ति होती है? हाँ जी, हर एक होती है जड़ के साधन से बहुत प्राप्ति। ठीक है, तो जड़ साधन करते हैं तो जड़ से जब शुद्ध हो जाता है तो जड़ से अपना आप संबंध विच्छेद हो जाता है। बहुत ठीक बात है। जड़ता का त्याग जब चेतन कर रहा है तो उसमें जड़ विशिष्ट तो त्याग नहीं करता है। मैं जो अभी निर्वृत्ति कही है उसमें त्याग की भावना नहीं बताई है मैंने। ये तो स्थूल दृष्टि बताई है कि जैसे ब्रह्म के साथ दुनिया का कोई संबंध नहीं है, जैसे दुनिया मात्र के साथ ब्रह्म व्यापक रहते हुए संबंध नहीं है, ऐसे आप शरीर में रहते हुए शरीर का अंतःकरण हो, चाहे बहिकरण हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, किसी के साथ आपका संबंध नहीं है, तो आपकी स्थिति कहाँ होगी? स्थिति तो स्वयं होगी, स्थिति
करने वाला भी तो जड़ है, वो कैसे छोड़ेगा उस जड़ को? तो जड़ छोड़ना नहीं, मैं छोड़ना नहीं कहता हूँ, त्यागना मैं नहीं कहता हूँ। जड़ता के ये तो मैंने पहले बात बताई, युक्ति, जिस युक्ति से मेरी बात पकड़ सको, समझ सको कि जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। तो जड़ता का त्याग कैसे करें? मैं जड़ता के साथ संबंध छोड़ता हूँ, ये नहीं होगा जड़ता त्याग। उदासीन ये बात वेद बताता हूँ बड़ी मार्मिक, कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का जो अभ्यास है, इससे शुद्ध जल्दी नहीं होगा, क्योंकि चित्त के साथ ममता है। अरे ममता मल जरी जाए, वो मल लगा करके चित्त को शुद्ध करना चाहते हो। अगर चित्त की चंचलता मिटाना चाहते हो तो आप उपेक्षा करो। ये उपाय बताते हो, उपेक्षा। जैसे शनैः शनैः उपरमेत, ये उपरमेत भी तो बुद्धि के वृत्ति से हो रहा है। मैं पहले आरंभ, ये आरंभ में जब ये वृत्तियां है, तब जैसे कूड़ा करकट पड़ा है तो झाड़ू ले कूड़ा करकट दूर करें, पर कूड़े कट के साथ ही झाड़ू ही फेंक दें, जिससे उपराम हो गए उस वृत्ति को छोड़ दो। झाड़ू कैसे फेंक रही है तो प्रश्न है। वो झाड़ू के संबंध है नहीं हमारे साथ, बुद्धि के साथ हमारा संबंध है नहीं। उपरमेत जिस वृत्ति से उपराम होते हैं उस वृत्ति के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्यों? उपरोक्ति वृत्ति तो पैदा होती है, नष्ट होती है, हमारा स्वरूप निरंतर रहता है। ये संबंध नहीं है, ये कौन सोच रहा है? तो स्वयं, ये स्वयं है, तो स्वयं से शुद्ध चेतन में तो प्रश्न नहीं उठेगा ना। ये नहीं है, यही बात एक बात बताना है। शंकराचार्य महाराज के सिद्धांत से शुद्ध में कोई संकल्प नहीं है, ये बात ठीक है, परंतु ये जो उद्देश्य है मुक्ति हो, इसमें क्या चीज है? मुक्ति किसकी होगी? हाँ, चेतन जड़ का जो ग्रंथ है वही टूटेगी नहीं तो बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? जड़ से संबंध तो बंधन है। अगर संबंध माना जड़ से वो बंधन है, मुक्ति है बंधन है। अब जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे हो? तो यही तो मैं कहता हूँ, जड़ता हमारे साथ नहीं है, ये अपने साथ में पहले से बोध है। ये आत्मसंस्थो मन कृत्वा का तात्पर्य कि चिन्मयता में जड़ता नहीं है, ये अभी आपने जान लिया। अभी जानिए, चुप हो जाओगे तो जड़ता के साथ हमारा संबंध नहीं है। ये तो संस्कार पड़ा ही है आप में, ये तो संस्कार है ही। ये संस्कार आप जड़ता का संबंध विच्छेद कर देगा कि जड़ता का संबंध है नहीं, रहता नहीं, कोई संकल्प संबंध रहता ही नहीं हमारे साथ में। तो संकल्प का न संकल्प का, करना न करना, दोनों के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हमारा संबंध नहीं है। इसकी केवल स्वीकृति है, संकल्पों की अस्वीकृति है, निषेध नहीं है। कारण शरीर से है क्या? कारण शरीर से नहीं है, स्वयं से है। जो बंधन में वो मुक्त होना चाहता उसका है, परंतु वो मुक्त होना चाहता कब? तो बंधन है जितने, बंधन में होने पर मुक्ति चाहना नहीं होगी, मुक्त हो गया। अरे मुक्त है स्वतः, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो स्वरूप कब तक, कब है कि जब तक इसका अनुभव नहीं है तब तक बंधन में है। अरे अनुभव होने पर तो स्वरूप से शुद्ध है। अब बात यह है कि जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे हो, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में बता हूँ, तुम कुछ चिंतन करेगा, हमारे से चिंतन कुछ है नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी चिंतन नहीं करो, चुप रहो तो कहाँ रहोगे, आपकी स्थिति कहाँ होगी? हमारे करने से न करने से कोई मतलब नहीं, त्याग से ग्रहण से कोई मतलब नहीं, वृत्ति से न वृत्ति से कोई मतलब नहीं। चुप रहना किसी वृत्ति का नहीं है क्या? ना, किसी वृत्ति का नहीं है। वृत्ति का चुप रहने पर भी स्थिति आपकी वृत्ति के साथ नहीं होगी। कि चुप का आग्रह होगा तो वृत्ति के साथ संबंध होगा ही आपका, चुप रहने का आग्रह नहीं, अचानक सोते। चुप रहने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सहज स्वभाव से चुप होना। हाँ, ये बात जितना अभ्यास करोगे तो वो शंकराचार्य में वो बात आएगी। अभ्यास नहीं, स्वाभाविक, मैंने जैसे 2 लाख का दृष्टांत दिया इनका, उसकी क्षमता स्वतः आती है, वो स्वतः आती है, उसमें स्थिति होनी चाहिए आपकी स्वाभाविक। खूब आप समझो और पूछो। मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ कि मैं बात पूरी कह नहीं सका, आपका पूरा समाधान कर नहीं सका, तो मेरी कमजोरी बार बार पूछो। इस बात ऐसी है, ये मेरा विश्वास है। अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास बिल्कुल नहीं। सहज तो सहज तब होगी जब अभ्यास नहीं करोगे, निरोध नहीं करोगे तो सहजावस्था स्वतः है। तो स्वतः अब 1-2 सेकंड ही हो जाओ, ऐसे हो जाओ, वो सहजावस्था की चीज है। 1-2 सेकंड 3 सेकंड ये संग्रह होगा,
जैसे अभ्यास करने से संग्रह होता है, ऐसे आपके एक संग्रह होगा। ये संग्रह बढ़ जाएगा तो सतह हो जाएगा, फिर इस निर्वृत्ति का आनंद आ जाएगा, मन खिंच जाएगा, मन खिंच जाएगा उधर। चित्त वृत्ति छोड़ो, क्योंकि वृत्तियों के साथ विक्षेप होता है और रहित होने से विक्षेप रहित होता है, तो इसमें बड़ी शांति मिलती है, एकाग्रता में शांति मिलती है, एकाग्रता से ज्यादा शांति मिलती है। इस का लग जाएगा तो पता लगेगा। आजा बात आजा तो मैं कहूँ संकल्प विकल्प होता रहे न होता रहे, श्वास लेवे नहीं ले नहीं लेता है तो गलती करता है। श्वास लेने में ध्यान ही नहीं, श्वास आता है कि नहीं आता है कोई मतलब नहीं बने, ऐसा कोई मतलब नहीं। करना न करना किसी के साथ संबंध, खुद प्रकृति के साथ संबंध होगा। ऐसा श्लोक बताया कि नहीं होता से कृते न अकृते न साज सर्वभूतेषु कसदर्थ व्यपाश्रय, यह तत्व लेना है। प्रारंभ में तो महाराज ये अभ्यास के अंतर्गत अभ्यास करो, अभ्यास का निषेध नहीं करता हूँ मैं, ये बार बार आपको कहता हूँ, मैं अभ्यास का निषेध नहीं करता हूँ, मैं जब ध्यान का निषेध नहीं करता हूँ। मैं तो एक बात जो इससे आगाड़ी की है वो किस दिन हमारे माथा में बैठ जाए, ये बात को प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं निषेध नहीं करता हूँ। आगे चलकर धीरे धीरे, तो आगे चलकर आपको इतनी देरी यदि धैर्य है तो रखो, हम कभी मर जाए क्या पता, इतना धैर्य आपके पास है तो धीरे धीरे करो। हम तो एक क्षण का पता नहीं भाई मर जाएंगे क्या पता है, तो ये तो काम कर दें सब साल, ये बात है। जिसको बहुत धैर्य आगारी करता है, जन्म जन्मांतर करो, इस जन्म में करो, वर्षों तक करो, मना कौन करता है। तो हम तो उसी कहते हैं जिसको भरोसा नहीं एक क्षण का भी, उसकी मुक्ति कैसे हो। महाराज ये चुप रहने की जो प्रक्रिया है, हाँ। वो जैसे 1-2 सेकंड 4 सेकंड किया, तो फिर बाद में मतलब 2-4 सेकंड से केवल काम तो चलेगा नहीं, फिर वो निरंतर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आप क्यों करो, पहले करके देखो। हम कहते नहीं चलेगा, परंतु एक क्षण 2 क्षण तो चला कि नहीं, अगर ही मैं चला कहता ही नहीं। नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब, अगर मन में ये बात आई कि आप लोग सब भाई बहन ध्यान दें बात पर, शास्त्रों में उत्तमा सहजावस्था, सबसे श्रेष्ठ सहजावस्था का वर्णन आता है, इसको श्रेष्ठ मानते हैं। सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और पूजा। सहज के समान कोई पूजा नहीं है। सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव शिव का एक नाम एक ठाम। तो सहजावस्था की महिमा बहुत है, संतों की वाणी में आई है, ऐसा ही आई। वो सहजावस्था सहज से अपने को प्राप्त हो सकती है, बहुत सुगमता से। उसकी एक बात बताना आपको, आप जहां जैसे बैठे हैं वहीं बैठे रहें, आंखें भले ही नहीं चलाएं। अब कोई भी संकल्प ने करना नहीं है, कुछ भी याद करना नहीं है, न संसार को न भगवान को, कोई संकल्प नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी पूर्णा नहीं करनी है। ऐसे भाव को बैठ गए, लेकिन श्वास को बाहर फेंक दे, ऐसे करके बाहर ही श्वास को रख करके और चुप हो जाए। फिर धीरे धीरे श्वास आ जाए, इसका भी ख्याल नहीं था श्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ भी अपने चिंतन नहीं करना है, कुछ नहीं चिंतन करना है। अब ऐसे बैठे और चिंतन आ जाए तो उस चिंतन के साथ में न राग करे न द्वेष करे,
अच्छा ज्यादा हर्ष करे ना विषाद दुख करे। आ जाए वो चला जाए, जैसे हवा आई बह गई, अपने बैठे हैं बाहर वर्षा हो गई और बंद हो गई तो हमारे क्या फर्क पड़ा। ऐसे कोई पूर्णा आ जाए चली जाए, उस पर ना अच्छी समझे ना उसको मंदी समझे, उसका मतलब नहीं, अपने साथ में कोई संबंध नहीं है, ऐसे का चुप शांत रहे। ऐसे 2-4 सेकंड भी रह जाए, 5-10 सेकंड रह जाए, बड़ा बड़ा बल मिलेगा। ये क्या होगा, वो सहजावस्था जिसकी महिमा है ना सहजावस्था की, वो सहजावस्था प्राप्त हो जाएगी। सहज का क्या है कि स्वाभाविक, तो ये जो कुछ भी पूर्ण है ये स्वाभाविक है, पूर्ण है, क्रिया है, ये कृत्रिम है, ये बनावटी होती है। महाप्रलय के बाद महासर्ग होता है तो एको हम भविष्यम ऐसा संकल्प होता है, पूर्ण होती है, उसके बाद सृष्टि की रचना होती है। तो सृष्टि मात्र का कारण पूर्ण है, तो कुछ भी पूर्ण नहीं होगी, वो सहजावस्था है, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, और वो सबको प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, किसी को अप्राप्त नहीं है। क्रिया का वेग होने से क्रिया आती है, इस बात वो वेग है भीतर, वो वेग तंग करता है तो उसको अपना नहीं माने, अपने संबंध नहीं जोड़े, वो शांत हो जाएगा। आप से आप, जैसे कुंभार का चक्का होता है घूमते घूमते आप से शांत हो जाता है, जैसे डोला है ऐसे हिंड है होती होती आप से आप शांत हो जाती है, ऐसी क्रिया शांत हो जाएगी। उसके साथ संबंध आप जोड़ोगे तो संबंध नहीं है। अभी तक इतने जन्म बीत गए शांति नहीं, क्यों अपने संबंध जोड़ देते हैं, अच्छा मान लेते हैं, मंदा मान लेते हैं, हम कुछ भी संबंध न जोड़े तो वो एक और आप साफ शांत हो जाए। क्यों कि सहजावस्था तो चुप होना है, ये क्रिया करना सहजावस्था नहीं है, ये तो कृत्रिम है, बनावटी है, और कुछ भी नहीं करेंगे तो स्वाभाविक जो चीज है वो स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक ही। और उस स्वाभाविकता में 2-4 सेकंड भी आप ठहर गए तो उससे भी एक बल मिलेगा। अभी पता नहीं लगेगा उसका, अभी पता नहीं लगेगा, ऐसे कुछ दिन करने के बाद एक बल प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी। वो शक्ति ऐसी है कि राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ये स्वाभाविक कम हो जाएंगे। इनको दूर करने की, चंचलता को दूर करने की एक सामर्थ्य आ जाएगी, स्वतः स्वाभाविक। उसमें इतनी अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, वो सब प्रकट हो जाएगा रहते हैं। ये भी मन में नहीं रहा कि वो शक्ति प्रकट हो जाए, ये प्रकट न हो जाए, अभी तक हो ही नहीं, ऐसा संकल्प न करे, कुछ भी न करे। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, ऐसे चुप होकर कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन करे नहीं, हो जाए तो उसके साथ परवाह नहीं, उसके साथ संबंध जोड़े नहीं, ना अच्छा माने ना मंदा माने, ना ये कि संकल्प होता रहे करे, ना भी ये संकल्प मिट जाए, ये पैदा न हो, ऐसा कोई भाव नहीं, अपने मतलब ही नहीं। तो ये जो फूलना और क्रियाएं होती है ये सब प्रकृति की है। जब आप संबंध रहित हो जाएंगे तो प्रकृति से अतीत तत्व में स्थिति हो जाएगी, और वो अतीत में स्थिति स्वतः है। गुणातीत पुरुष होता है, वो बढ़ता नहीं है, गुणों से संबंध होने पर, गुणों का संसर्ग होने पर जन्म मरण होता है। कारण गुण संगोष्य सदा सदी योनि जन्मसु, नहीं तो उन गुणों से अतीत स्वतः है, स्वाभाविक, स्वाभाविक गुणातीत अवस्था। इसमें चुप हो जा तो ऊंची से ऊंची गुणातीत अवस्था वो स्वतः ही हो जाएगी, स्वाभाविक सहज। अभी नहीं हुई तो गीता में आया है
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। उकतावे नहीं, अनिर्विण्ण चेतसा। उकतावे नहीं, शनै शनै ऊपर हो जाए। इतना दिन या नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, नहीं। क्या हुआ क्या नहीं, वो तो है। दृढ़ से है कि एक है, वो तो तत्व है जो ही है, वो है क्या, वो तो हुआ ही है। अपने जो चंचलता बनाई है ये अपने बाधक हुई है, और वो तो है ही स्वतः ही। जब इसकी उपेक्षा कर देंगे, उदासीन हो जाएंगे, ये स्वतः शांत हो जाएगा, स्वाभाविक ही समझ जाएगा। तो उगतावे नहीं, कितना दिन हो गया, कितने महीना हो गया, कितना वर्ष हो गया, कितने जन्म, कुछ नहीं। कहाँ हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं है परमात्मा बस। तो वो परमात्मा की सत्ता है स्वाभाविक, वो स्वाभाविक सबको प्राप्त है। सबकी स्थिति उस परमात्मा में स्वतः सिद्ध है। प्रकृति कार्य के साथ कुछ राग होने से ये सब संसार है। वो अगर राग न हो तो कोई कारण ही नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। जैसे उसका अटलपना सिद्ध है, ऐसे प्रकृति का परिवर्तनशील स्वतः सिद्ध है। ये स्वाभाविक ही सक्रिय अक्रिय नहीं होती है। सर्ग अवस्था में भी अक्रिय नहीं होती, तो प्रलय अवस्था में, महाप्रलय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं होती। स्थूल क्रिया इसकी सर्ग अवस्था में होती है, प्रलय में और महाप्रलय में स्थूल क्रिया नहीं होती है, परंतु एक क्रिया होती है। जैसे आप नींद लेते तो नींद में कोई क्रिया नहीं करते, सब क्रियाओं छोड़ जाते, सिर्फ तो नींद आ जाती है। पर नींद में भी क्रिया होती है। क्या पता कि आप 10-11 बजे सोए और 12 बजे जगा दे, तो आंखें नहीं खोलती, कहते वे कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद में। और 3-4 बजा उधर खुल जाती, आंखें साफ हो जाती, ठीक। तो नींद पक्की है गई। तो कच्ची से पक्की होती है तो उसमें क्रिया होती है। फल भी कच्चे से पकता है तो उसमें क्रिया होती है, बिना क्रिया पकड़े कैसे? ऐसे नींद में भी क्रिया नहीं हो तो नींद पकड़ेगी कैसे? अब नींद पक गई, अब कच्ची नींद है, तो कुछ भी क्रिया न करने पर भी प्रकृति क्रियाशील है। और परमात्मा तत्व सब कुछ करने पर भी इसमें कर्तृत्व नहीं है, वो अकर्ता रूप स्वतः सिद्ध है और ये क्रिया रूप स्वतः ही है। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, कोई उनके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, तो आपने स्वरूप की प्राप्ति स्वतः है और इसका संबंध विदेश भी स्वतः है। वो तो आपका किया हुआ संबंध है, इसके साथ स्वतः संबंध नहीं है। अगर आप संबंध नहीं करेंगे तो उसके साथ संबंध रहित होना स्वाभाविक है, एकदम स्वतः। 1-2 दिन समझ में ना आए तो कोई परवाह नहीं, ऐसे आप करो। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ही करना है ना, कुछ नहीं करना। सुख शांत, बाहर से, भीतर से, मन से, बुद्धि से, अहम से कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हो गई क्रिया तो कोई हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई। समुद्र में लहर आ गई, उठ गई, फिर शांत हो गई तो हो गई। ऐसे कोई पूर्णा हो गई तो हो गई, शांत एकदम। चुप। ये अकल में नहीं आए तो कोई परवाह नहीं, कुछ करना नहीं है हमें, तो कुछ सोचना नहीं है। और स्वतः कोई वृत्ति होए उसके साथ में अच्छी मांगना है, ना मंदी मांगना है, ना वो पूरा होता रहे ऐसी भावना करना है, और ना ये न हो जाए भावना करना है, ये पूर्णा बंद हो जाए ऐसा भी नहीं करना है। चलता रहिए, अपने ख्याल नहीं करना, अपना संबंध विच्छेद कर देना। जैसे संसार में बहुत से पाप और पुण्य होते हैं, पर हम संबंध नहीं जोड़ते तो पाप नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता। ऐसे आपकी पूर्णा में आप संबंध नहीं जोड़े तो संसार मात्र की क्रिया है जो ये पूर्ण हो जाएगी, होकर आप शांत हो जाएगी, न शांत हो जाएगी, कुछ भी हो जाए। अपने क्या मतलब उससे? न शांत से मतलब है, न उसी चंचलता से मतलब है, अपने कुछ मतलब नहीं। ऐसे चुप हो जाए।
स्वाभाविक शांति है, स्वतः सिद्ध शांति है, स्वाभाविक। जैसे साहित्य में यथा प्रकृति जल से, जल की प्रकृति ठंडा होना है, गर्म कर देते हैं फिर पड़ा पड़ा ठंडा आप साफ हो जाता है, आप ही ठंडा हो जाएगा क्योंकि वो ठंडा प्रकृति है। ऐसे ही आप शांत हो जाएगी, प्रकृति करते करते आप शांत हो जाते हैं। इसके साथ आप संबंध जोड़ देते हो तो उनसे वो कर्म बनता है, और बिना संबंध जोड़े क्रिया होती है, कर्म नहीं बनता। शुभ अशुभदायक कर्म नहीं बनता, कर्म में अकर्म है, ये सब क्रिया हो रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। संबंध जोड़ोगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा, पाप तो पुण्य होगा, कुछ न कुछ से पक जाएगा। और संबंध कुछ नहीं जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अनंत जन्मों से संबंध जोड़ा हुआ आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं। वह कोई थोड़ी रूप से आएगी तो आ गई, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ये जो मन को लगाने की चेष्टा है, इसकी अपेक्षा कुछ नहीं लगाना, चुप रहना, ये बहुत ही उत्तम चीज है। लगाने से मन जल्दी नहीं लगता, कारण कि एक तो मन मेरा है और एक लगाने की चेष्टा है। तो मेरापन और क्रिया साथ रहने से मन जल्दी शुद्ध और एकाग्र नहीं होता। और संबंध विच्छेद कर दें और करें कुछ नहीं अब, तो स्वतः ही शांत हो जाएगा, मन स्वाभाविक शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। परंतु ये परीक्षा नहीं करे कि मन शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं देखे नहीं, अपना मतलब नहीं है। जिस चीज को अपने छोड़ दे, कूड़ा कर घर से झाड़ू देकर बाहर फेंक दिया, वो क्या काम आया, किसके काम आया, उसकी क्या दशा है, क्या अवस्था है, अपने तो कूड़ा करके फेंक दिया, अवस्था क्या, उसको हमें मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं। टट्टी भैया है, वो किसी काम आई, क्या हुआ, कैसी है, अब क्या मतलब, टट्टी फिर लिया बस। ऐसे संसार सबकी टट्टी फिर लिया, अब कैसा है कैसा नहीं, क्या मतलब, ऐसे संचित करें। स्वतः बहुत सुगमता से बहुत श्रेष्ठ तत्व मिल जाएगा, ऐसा आप विश्वास रखें, चुप हो जाए। गीता ने कहा है, आत्मसंतो मन कृत्वा न किंचित विचिंतयेत्, कुछ भी चिंतन न करे। आ जाता है चिंतन, उसमें संबंध जोड़ने से वो करना हो जाता है, नहीं तो वो हो जाएगा। पहले करना होता है, फिर होना होता है, होने के बाद में है हो जाता है, फिर है ही रह जाता है। अस्थि तत्व है वो है जो कहते हैं। अब इसमें कोई समझ में नहीं आई तो पूछना। भगवान की भक्ति होगी तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, ज्ञान का मार्ग होगा तो आपके बोध हो जाएगा, और योग का मार्ग हो जाएगा तो समता आप में स्वतः आ जाएगी। आपकी जो रुचि है सगुण की, निर्गुण की, साकार की, निराकार की, वो आपकी रुचि के अनुसार वो भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा स्वतः ही स्वाभाविक। तो उसके साथ संबंध मत जोड़ो, अपना कोई संबंध नहीं, ना अच्छा समझ मानना, ना बुरा समझना, मन राजी होना, ना नाराज होना। भगवान के अपनेपन में राजी नहीं हुए क्या उससे? ना, वो तो आप हरदम रहो राजी, भगवान अपने हैं, उनका चिंतन करो, जप करो, ये हर समय करो। बोले ये एक करके देखो, जैसे अभी बैठे हो ऐसा करके देखो। कुछ नहीं करना है हमें, ना भगवान का चिंतन करना है, ना संसार का चिंतन करना है। एक बात का ख्याल रखना है, नींद ना आवे। नींद आ जाएगी तो समय प्रकार हो जाएगा। नींद नहीं आवे नींद तो खड़े हो जाओ, थोड़ा घूमने लग जाओ, और कुछ नहीं देखना। लिखा है विक्षिप्तम शमयेत, चित्त विक्षेप तो शांत कर दे, और सम प्राप्त न चालिए, समता न प्राप्त हो तो चलाए मन न कर। मानो उस मन में चंचलता हो तो उसको शांत कर दे, ऐसी बात आई है।
पर शांत करना नहीं है, संबंध छोड़ देने से आपसे आप शांत हो जाएगा, और न हो तो हमारा मतलब नहीं है। ऐसे और लय संबोधित चित्तम, लय हो जाए, नींद आवे तो उसको चित्त को जगा देना, बस जगा देना। अब चिंतन में कुछ नहीं करना, तो खड़ा होकर थोड़ा घूम लो, फिर बैठ जाओ। नींद खुलते ही अगर ऐसा करो तो बहुत ही बढ़िया बात है। आधे मिनट नहीं, मैं तो 2, 4, 5 सेकंड भी, आधा मिनट 30 सेकंड होते हैं, 2, 4, 5 सेकंड ही हो जाए। ऐसे दिन में कई बार करो, चलते चलते खड़े रहकर चुप हो गए, चलते चलते ही खड़े रह गए, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे ही आगे मैंने कुछ नहीं करना, काम धंधा करते ही बीच में कुछ नहीं करना, बोलते बोलते चुप और कुछ नहीं करना। ऐसे हर एक काम चट्टी पेशाब करते हुए कुछ नहीं करना, जब ध्यान इतनी कम करते हुए भी कुछ नहीं करना। हर एक अवस्था में स्वतः, क्योंकि सजावस्था स्वाभाविक है, सदा प्राप्त है, वो अप्राप्त है ही नहीं कभी किसी के लिए भी, पापी से दुराचारी से भी अलग रही, स्वतः स्वतः है। इधर केवल आप ख्याल करना, कुछ अपना मतलब नहीं है, किससे कुछ लेना नहीं। अब करो, इसमें जो जो शंकाएं हो, बाधा आती हो, वो अड़चन आती हो, पूछो। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। अब कहा कहूँ कछु कही न जाए, अब कहा कहूँ कछु कही न जाए, जब हम तुम हम रहे बिलाए, जब हम तुम हम रहे बिलाए। अब कहा कहूँ कछु कही न जाए, जस लवन परो है सिंधु माए, जस लवन परो है सिंधु माए, जेहि खोजत पावत कछुक नाय, जेहि खोजत पावत कछुक नाय। अब कहा कहूँ कछु कही न जाए, जब हम तुम हम रहे बिलाए। अस जीव ब्रह्म को मिट्यो भेद, अस जीव ब्रह्म को मिट्यो भेद, संसार भरम को भयो निषेध, संसार भरम को भयो निषेध। अब कहा कहूँ कछु कही न जाए, जब हम तुम हम रहे बिलाए। जस बर्फ रूप अरु जलाकार, जस बर्फ रूप अरु जलाकार, दो भिन्न भिन्न दिखत न सार, दो भिन्न भिन्न दिखत न सार। अब कहा कहूँ कछु कही न जाए, जब हम तुम हम रहे बिलाए। जस खांड खिलौना रूप रंग, जस खांड खिलौना रूप रंग, बहु भांति न कर आकार ढंग, बहु भांति न कर आकार ढंग।
संग अब कहाँ कहूँ कछु कही न जाए। जब हम तुम हम रहे बिलाए। जब खांड गली है मीठा भेक, जब खांड गली है मीठा भेक, तब खांड खिलौना एक मेक, तब खांड खिलौना एक मेक। अब कहाँ कहूँ कछु कही न जाए। जब हम तुम हम रहे बिलाए। जस ताने बाने एक सूत, जस ताने बाने एक सूत, अस ब्रह्मई दर से जीव भूत, अस ब्रह्मई दर से जीव भूत। अब कहाँ कहूँ कछु कही न जाए। जब हम तुम हम रहे बिलाए। कहे किसन दास आत्म प्रकाश, कहे किसन दास आत्म प्रकाश, ज्यों घट बाहर भीतर आकाश, ज्यों घट बाहर भीतर आकाश। अब कहाँ कहूँ कछु कही न जाए। जब हम तुम हम रहे बिलाए। अब कहाँ कहूँ अब कहाँ कहूँ अब कहाँ कहूँ कछु कही न जाए।